श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वशिष्ठ ने कहा, परब्रह्म अभेद अवस्था में सब में व्याप्त रहता है और हर वस्तु भी अभेद रूप में ही रहती है, परंतु जब वह अपनी इच्छा से घनीभूत होता है तो ब्रह्मांडीय मन उत्पन्न होता है। उस मन में विभिन्न तत्वों की उत्पत्ति का संकल्प अत्यंत सूक्ष्म रूप में होता है। इसका समेकित प्रभाव ज्योतिर्मय ब्रह्मांडीय पुरुष के रूप में होता है, जिसे ब्रह्मा कहते हैं और जो सृष्टिकर्ता होता है। अतः यह सृष्टिकर्ता भी ब्रह्मांडीय मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे राम, इस ब्रह्मांड के जितने भी पदार्थ हैं वे उसी प्रकार परम ब्रह्म में ही उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। ब्रह्म के मन के इस अन्न उत्पन्न ब्रह्मांड में सृष्टिकर्ता अपने को अहम भाव के रूप में देखता है और फिर ब्रह्मांडीय मन रूपी ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता रूपी बन जाता है। ब्रह्मांडीय मन की शक्ति ही ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। तरह तरह के अनंत जीव जंतु इस ब्रह्मांडीय मन में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। जब ये विभिन्न जीव चेतना के अनंत आकाश में उत्पन्न होते हैं, तब ये तत्वों से रचे हुए प्रतीत होते हैं। चेतना हर एक काया में जीवंत शक्ति के रग्र के द्वारा प्रवेश करती है और तब शरीरों के बीज रूपायत होते हैं। शक्तियों से संयोग जन्य संबंध भी स्थापित होता है। जिस प्रकार कौवे के पेड़ पर बैठने से नारियल गिर पड़ता है, उसी प्रकार ये संयोग जन्य शक्तियां ही कारण और कार्य के नियम को अभिव्यक्त करती हैं। इसके उपरांत इच्छा ही इन सब का कारण होती है। हे राम, इस प्रकार यही मन दृश्य संसार के रूप में जाना जाता है, जो अनुसंधान रूपी आरे से इसकी असली जड़ को काट देता है, वह इससे मुक्त हो जाता है। कुछ लोगों की समझ में यह बात जल्दी आ जाती है और कुछ की समझ में लंबे समय पर आती है। हे राम, अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि कैसे इस सृष्टि के आरंभ में उत्तम, अधम और मध्यम वर्ग के जीवों का विभाजन हुआ। श्रेष्ठ आचरणों वाले जीवों ने प्रथम वर्ग में जन्म लिया। वे प्रकृति से ही अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। ऐसे लोग कुछ ही जन्मों में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उनमें पवित्रता और प्रकाश अर्थात सत्व गुण की प्रधानता होती है। मध्यम वर्ग में वे प्राणी आते हैं जो इच्छा और क्रिया शक्ति से भरपूर होते हैं। यही राजसिक हैं। ये लोग मुक्ति प्राप्त करने के समीप होते हैं। इस संसार को त्यागने के बाद उस तक पहुंचते हैं। इनमें सत्व और रजस दोनों गुण होते हैं। जो सहस्त्रों जन्म लेने के बाद भी अंधकार में रहते हैं, जाग नहीं पाते, वे अंधकार के प्राणी तमस गुणी होते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त करने के लिए लंबा समय लगता है। अनंत ब्रह्म की इच्छा के अनुसार ये जीव उसमें उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जब परब्रह्म में ब्रह्मांडीय मन प्रकट हुआ, तब उसी क्षण भिन्न भिन्न प्राणियों की सहज प्रवृत्तियों और व्यवहारों ने भी अस्तित्व ग्रहण किया। काया या शरीरधारी यही प्राणी जीव कहलाए। मन और क्रिया में कोई भेद नहीं। जिसे क्रिया कहते हैं वह पहले मन में ही उत्पन्न होती है। क्रिया की अपनी काया मन ही है। इस प्रकार
क्रिया कुछ और नहीं, चेतना में ऊर्जा की मात्र हलचल ही है, और यह निश्चित रूप से अपना परिणाम भी दर्शाती है। जब इस प्रकार की क्रिया समाप्त होती है तो उसके साथ साथ मन भी समाप्त हो जाता है, और जब मन नहीं रहता तब क्रिया भी नहीं रहती। ऐसा मुक्त संतों के साथ होता है, अन्यों के साथ नहीं। मन वस्तुतः इंद्रियों के द्वारा होने वाला बोध ही है, और बोध है चेतना में होने वाली हलचल। इस हलचल की अभिव्यक्ति ही क्रिया है। इसके बाद होती है फल की प्राप्ति। मन जो भी विचार करता है, क्रिया करने वाले अव्यय उससे उपलब्ध कराने की चेष्टा करते हैं। अतः पुनः कह सकते हैं कि मन ही क्रिया है। तो भी मन, बुद्धि, अहंकार, वैयक्तिक चेतना, क्रिया, कल्पना, जन्म और मरण, सुप्त प्रवृत्तियां, ज्ञान, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रियां, प्रकृति, माया, गतिविधि तथा ऐसे ही अन्य शब्द भर ही हैं, और जिनका सत्ता में कोई संबंध नहीं है। एकमात्र सत्ता असीम चेतना की है, जिसमें ये अवधारणाएं विद्यमान प्रतीत होती हैं। अज्ञान से आवृत यही चेतना विक्षुब्ध अवस्थाओं में विभिन्नताएं देखती है और उन्हीं के रूप में अपनी पहचान कर लेती है। इसे ही मन कहते हैं। जब यह मन किसी बोध को दृढ़ धारण कर लेता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। जब यह मूर्खतावश अपने को अलग इकाई मान लेता है तो इसे अहंकार कहते हैं। जब यह अनवरत अनुसंधान को त्याग देता है और अपने को उठते मिटते असंख्य विचारों में एकाकार कर लेता है तो इसे वैयक्तिक चेतना कहते हैं। बिना कर्ता के विशुद्ध चेतना में होने वाली शुद्ध हलचल ही क्रिया है, परंतु जब यह क्रिया फल का पीछा करने लगती है तब यह कर्म बन जाती है। जब वह यह सोचने लगती है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, भले ही पहले देखा हो या न भी देखा हो, तब वह स्मृति बन जाती है। जब पिछले भोगों का प्रभाव चेतना के दायरे में बना रहता है, भले ही यह प्रभाव दृष्टिगोचर न हो, तो उसे प्रसुप्त प्रवृत्तियां या अंतर्निहित शक्ति कहते हैं। जब यह सत्य के प्रति चैतन्य होती हैं और दृष्टिभेद को अज्ञान जन्य मानती हैं तो इसे ज्ञान कहते हैं। इसके विपरीत जब यह आत्मविस्मृति की गलत राह पकड़ लेती है और मिथ्या कल्पनाओं में डूबी रहती है तो उसे अशुद्ध या मलिनता कहते हैं। जब यह अंतर्वासी की आवभगत संवेदनशीलता से करती है तो इसे इंद्रिय कहते हैं। जब यह ब्रह्म में अप्रकट रहती है तो इसे प्रकृति कहते हैं। जब यह आकृति और वास्तविकता में ब्रह्म उपजाती है तो इसे माया कहते हैं। जब यह अनंत में विलीन हो जाती है तो इसे मोक्ष कहते हैं। जब यह सोचती है कि मैं बंधन ही हूं, तब यह बंधन है, और जब यह सोचती है कि मैं मुक्त हूं, तब यह मुक्त है। हे राम, आकाश त्रिरूप है। अनंत आकाश अविभाजित चेतना है। सीमित आकाश विभक्त चेतना है, और जिस आकाश में भौतिक संसार अवस्थित है वह भौतिक आकाश भूताकाश है। अविभक्त चेतना का अनंत आकाश चिदाकाश वह है जो सभी में विद्यमान है, बाहर भी है और भीतर भी है, और जो वास्तविक है अथवा जिसकी प्रतीति होती है और जो विशुद्ध साक्षी है
चेतना का विभक्त आकाश चिताकाश है, जो समय का विभाजन करता है, जिसमें सभी प्राणी रचे बसे हैं और जो सभी जीवों का हितैषी है। भौतिक आकाश वह है जिसमें अन्य तत्व वायु आदि अवस्थित हैं। अंतिम दोनों की निर्भरता पहले पर ही है। सच्चाई यह है कि अंतिम दोनों विद्यमान है ही नहीं। हे राम, मन की उत्पत्ति चाहे जैसे हुई हो और चाहे वह जो कुछ भी हो, उसे सदा स्वप्रयास में मुक्ति की प्राप्ति के लिए लगाए रखना चाहिए। विशुद्ध मन अंतर्निहित प्रवृत्तियों से स्वतंत्र रहता है, इसलिए वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही मन में है, इसलिए मोक्ष और बंधन की धारणाएं भी मन में ही हैं। इस संबंध में एक कथा है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने मुझे सुनाया है। उसे ध्यान से सुनो। एक विशाल जंगल था जो परमाणु के अंदर होने वाले आकाश की तरह हजारों मीलों में फैला हुआ था। उसमें एक ही प्राणी रहता था जिसकी हजारों बाहें थी तथा अन्य अव्यय थे। वह सदा शांत था। उसके हाथ में गदा थी जिससे वह स्वयं अपने आप को पीटता रहता था और पिटाई के भय से इधर उधर भागता फिरता रहता था। एक बार वह एक अन्य जंगल में चला गया। फिर वह उससे बाहर निकला, अपने को पीटा, फिर भाग निकला। वह एक अंधे कुएं में गिर पड़ा, फिर उसमें से निकला और फिर अपने को पीटा, फिर भागने लगा। इस बार वह एक कदली वन में जा पहुंचा। यद्यपि वहां कोई और नहीं था जिससे वह डरता, परंतु डर के मारे वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। वह पहले की तरह दौड़ भी रहा था और अपनी पिटाई भी कर रहा था। मैंने उसे मन में देखा और अपनी इच्छा शक्ति से उसे क्षण भर के लिए रोका। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? परंतु वह इतना त्रस्त था कि उसने मुझे अपना शत्रु कहा, जोर से चिल्लाया और फिर जोर से हंसा भी। तब वह अपने शरीर के अवयवों को एक एक करके त्यागने लगा। ठीक इसके बाद मैंने एक और व्यक्ति को उसी व्यक्ति की ओर भागते हुए देखा। वह भी अपने को पीट रहा था और रो और चिल्ला भी रहा था। मैंने उसे भी रोकने की कोशिश की तो वह भी गालियां देने लगा और वैसे ही भाग निकला। ऐसे ही मुझे और भी एक व्यक्ति दिखाई दिया। कुछ ने मेरी बात सुनी और जीवन का अपना पुराना ढर्रा छोड़ा और आत्मज्ञानी बन गए। अनेकों ने मेरी बात अनसुनी कर दी और मुझे घृणा से देखा। कुछ ने तो अंधकूप और घने जंगल से बाहर निकलने से इनकार ही कर दिया। हे राम, यह ऐसा महावन है जिसमें कोई चाहे जैसे भी जीवन का ढर्रा अपनाए, उसे यहां विश्राम स्थल नसीब नहीं होता। आज भी इस संसार में तुम्हें ऐसे लोग दिखाई देंगे और तुमने अज्ञान और भ्रम में पड़े ऐसे बहुतों को देखा भी होगा। युवा और अज्ञानी होने के कारण तुम इन्हें समझ नहीं पाए। हे राम, यह विशाल जंगल अधिक दूर नहीं है और न ही वह विचित्र व्यक्ति किसी विचित्र संसार में है। यह संसार स्वयं ही वन है। यह विशाल शून्य है, परंतु यह शून्य अनुसंधान के प्रकाश में ही दिखाई देता है। नीति कथा में अनुसंधान का प्रकाश मैं था। इसे कुछ लोग स्वीकारते हैं और कुछ नकार देते हैं। नकारने वाले दुख भोगते हैं, जो स्वीकारते हैं वे आत्मज्ञानी होते हैं।
1000 बाहों वाला व्यक्ति मन है और हजारों उसके प्रकट रूप हैं। यह मन अपनी अंतर्निहित प्रवृत्तियों के कारण अपने को दंडित करता रहता है और शांत होकर इस संसार में भागता फिरता रहता है। इस कथा में अंधकूप ही नरक है और कदली वन स्वर्ग है। कांटली झाड़ियां, घना जंगल ही सांसारिक व्यक्ति का जीवन है। पत्नी, बच्चे, संपत्ति आदि कांटों की तरह हर समय उसे दुख देते हैं। मन है जो कभी नरक में घूमता फिरता है तो कभी स्वर्ग में और कभी इस लोक में। जब भ्रमित व्यक्ति के मन पर ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो उसे मूर्खतावश वह अस्वीकार कर देता है। उसे लगता है कि ज्ञान मेरा शत्रु है। तब वह दुख के कारण रोने और चिल्लाने लगता है। कभी कभी उसमें कुछ कुछ जागृति होती है और फिर बिना ठीक से समझे वह संसार के सुखों को त्याग देता है। यह त्याग भी भारी दुख का स्रोत बन जाता है। परंतु जब पूरी समझ के फलस्वरूप त्याग किया जाता है, अर्थात मन की प्रवृत्तियों की जांच पड़ताल करने के फलस्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है, तो त्याग परम सुख की प्राप्ति कराता है। ऐसा मन भूतकालिक सुखों की अवधारणा पर विचार करके हैरान होता है। जिस प्रकार व्यक्ति के अंग कटने पर गिर जाते हैं और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार का त्याग करने वाला व्यक्ति की अंतर्निहित प्रवृत्तियां भी उसके मन से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जरा ज्ञान के खेल को तो देखो, जो अपनी इच्छा के परिणाम स्वरूप ही अपने को क्षति पहुंचाता है और व्यक्ति को बिना प्रयोजन आतंकित करके भटकने में विवश कर देता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति उसे चिरकाल तक सुरक्षित रखता है और अनुसंधान पूर्वक उसमें लगा रहता है, तो उसे दुख का अनुभव नहीं होता। अनियंत्रित मन ही दुख का स्रोत है। जब यह बात अच्छी तरह समझ ली जाती है तो दुख उसी प्रकार भाग जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर धुंध अदृश्य हो जाती है। पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है। ऐसा कुछ नहीं जो उसके बाहर हो। उसकी अपनी शक्ति या ऊर्जा ही सब में व्याप्त है। शरीरधारियों में वह चेतना या ज्ञान की परिचायक चित शक्ति है। यह वायु में गति है, पृथ्वी में स्थिरता है, आकाश में शून्यता है और सर्जित जीवधारियों की आत्मचेतना की शक्ति है। तो भी यह सब कुछ कुछ और नहीं बल्कि परम ब्रह्म की शक्ति है। कर्म के उपकारण, कर्म और कर्ता, जन्म मृत्यु और अस्तित्व, ये सभी ब्रह्म है, अन्य कुछ भी नहीं। कल्पना में भी कुछ नहीं। ब्रह्म लालसा, लोभ और आसक्ति का अपना अस्तित्व नहीं है। जब द्वैत नहीं तो इसका अस्तित्व भी कैसे? जब बंधन का भी अस्तित्व नहीं तो निश्चय ही मुक्ति भी मिथ्या है। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।